हर इंसान की जबान पर एक नाम है ममदानी, जिसने इतने कम मुस्लिम आबादी होने के बावजूद न्यूयॉर्क इलेक्शन जीता और जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर मुस्लिम मुद्दों को लेकर बहुत ही वोकल है। क्योंकि उनके पेरेंट्स इंडियन हैं, इसलिए हिंदुस्तानी मुसलमान का एक्साइटमेंट एक अलग लेवल पर है। हर इंसान उसकी जीत को अपने अपने हिसाब से कुछ नतीजे पे पहुंच रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि बहुत वोकल मुस्लिम्स को बहुत आगे आना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि एक्सक्लूसिव मुस्लिम पार्टी बना लेनी चाहिए। बहरहाल चलिए ममदानी की कुछ पॉलिसीज को समझने की कोशिश करते हैं। ममदानी फख्र से कहता है कि उसकी माँ एक हिंदू है और उसकी वजह से उसे हिंदू कल्चर को समझने का मौका मिला और वह हिंदू तहजीब की बहुत रिस्पेक्ट करता है। गो कि उसने हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाई है। उसके रिश्ते न्यूयॉर्क में रह रहे यहूदियों से काफी अच्छे हैं। न्यूयॉर्क में एक बड़ी आबादी यहूदियों की है और उसका मेजर चंक ममदानी का सपोर्ट करता है। यहाँ पर एक बात और मैं बताता चलूं कि इजराइल ने जो फिलिस्तीन पर एक्शन लिया था उसके खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे हुए थे। सबसे बड़े बड़े मुजाहरे यहूदियों ने किए थे, खास करके अमेरिका में। गो के उसके खिलाफ बहुत सारे कैंपेन्स चलाए गए, लेकिन उसका एक बड़ा सपोर्ट बेस वाइट क्रिश्चियंस के बीच में भी था। तो गोया ममदानी एक ऐसा अनअपोलोजेटिक मुस्लिम लीडर है जो कि हिंदुओं के बीच में भी मशहूर है, जो यहूदियों से भी अच्छे रिश्ते रखता है, जो गुरुद्वारे भी जाया करता है और वाइट क्रिश्चियंस भी उसका अच्छा खासा सपोर्ट करते हैं। मुसलमान होने के बावजूद LGBT क्लब, गे क्लब भी जाकर लोगों से वोट मांगता है। उसके मुद्दे क्या थे, वो किन मुद्दों पर लोगों से वोट मांगता था? उसके मुद्दे थे बढ़ती हुई महंगाई, उसके मुद्दे थे हाउसिंग क्राइसिस, मकान के रेंट पर कंट्रोल, सस्ता खाना, यूनिवर्सल चाइल्ड केयर प्लान, बसों का किराया सस्ता करना, बेटर पुलिस फोर्स। गोया उसका मुद्दा वही था, रोटी, कपड़ा और मकान, साथ में सोशो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ममदानी की जीत से हिंदुस्तानी मुसलमानों को क्या सबक मिलता है? भले ही आप मुस्लिम मुद्दों को लेकर बहुत ही वोकल हों, लेकिन फिर भी आपको इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करनी है, आपको सबको साथ लेकर चलना है। बी सोशली एक्सेप्टेबल टू बी पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल, यानी आपको समाज का हर तबका जब आपको एक्सेप्ट करेगा तब आप लीडर बन सकते हैं। किसी भी मिक्स्ड आबादी में एक्सक्लूसिव मुस्लिम पॉलिटिक्स का रोल बहुत कम होता है। ममदानी की पहचान एक मुसलमान की हैसियत से जरूर है, लेकिन वो इलेक्शन मुसलमान की हैसियत से नहीं जीता है। वो इलेक्शन जीता है अपने मुद्दों की वजह से, और वो इलेक्शन जीता है क्योंकि उसको हर तबके के लोगों ने उसका सपोर्ट किया है। अब एक तीखा सवाल मैं आपसे करता हूँ, अगर आपका इलाका मुसलमानों का इलाका है, ममदानी अगर आपके इलाके से इलेक्शन लड़े, क्या आप उसे वोट देंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उससे सवाल पूछने लगेंगे कि ये कैसा मुसलमान है, मंदिर भी जाता है, गुरुद्वारे भी जाता है, यहूदियों से अच्छे रिश्ते भी रखता है, कहीं ये किसी यहूदी की साजिश तो नहीं है? कहीं हम एतराज तो नहीं करेंगे कि उसकी बीवी हिजाब लगाती है या नहीं लगाती है? शायद मेरी ये बात आपको बुरी लगी हो, लेकिन ये हकीकत है कि हम जिंदगी के आम दिनों में भले ही मजहब ढूंढें या ना ढूंढें, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो मेरा लीडर बने उसके अंदर मजहब कूट कूट के भरा हो। बहुत शुक्रिया।